स्टूडेंट्स, आज लेकर फिर आया हूँ क्लास 6 जो मैथ्स पेडागोजी स्टेट का महत्वपूर्ण भाग है। 15 अंक जिसमें 5 क्लास आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। कम से कम पिछली क्लास 5 हो चुका है, उसमें 8 मार्क्स आपको क्लियर है। और आज लेकर आया हूँ क्लास 6। जहाँ तक बात करें आज की क्लास से एक आपको मार्क्स फिक्स है इस चैप्टर इस टॉपिक से, और एक टॉपिक और है उससे आपको 1 मार्क्स। तो आज की क्लास में 2 मार्क्स आपको कंप्लीट करवाऊंगा। देखते हैं क्या टॉपिक है। तो गणित शब्दावली क्या है, गणित का शब्दावली क्या है। गणित का शब्दावली में कौन कौन आता है। तुलनात्मक जामा। तुलनात्मक जामा किसको कहेंगे, जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक हो। कहा गया है कि जब राम के पास श्याम की तुलना में कुछ वस्तु जैसे 10 वस्तु अधिक हो तो इसे तुलनात्मक जामा कहते हैं। तो परिभाषा ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया। दूसरा कहता है तुलनात्मक घटा क्या है, जब ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु कम हो। वहाँ पर अधिक की बात किया गया था बी की तुलना में, यहाँ पर एक्स वस्तु बी की तुलना में क्या है, कम हो, तो इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देते हैं। जब मोहन के पास सोहन की तुलना में 20 वस्तु कम हो तो इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैकल्पिक जामा। वैकल्पिक जामा क्या है, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितने वस्तु अधिक है। कहा गया है राम के पास श्याम से कितने वस्तु अधिक है, तो यह क्या होगा, वैकल्पिक जामा कहलाता है। वैकल्पिक घटा क्या है, यानी कि वैकल्पिक घटा जिसको कहते हैं घटाओ। वैकल्पिक घटाओ क्या है या घटा, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितना वस्तु कम है। वहाँ पर अधिक की चर्चा किया गया और यहाँ पर कम की चर्चा है, तो यह वैकल्पिक घटा कहलाता है। वैकल्पिक घटा जब यह कहा जाए कि राम के पास श्याम से कितना वस्तु कम है, तो यह वैकल्पिक घटा कहलाता है। और एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट। समुच्चयन किसको कहेंगे। समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है, अर्थात जब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दिया जाता है। जैसे 10 सेब में 15 सेब मिला दिया जाता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, समुच्चयन कहेंगे। संवर्धन क्या है, संवर्धन का अर्थ वृद्धि से है। जब ए में एक्स की वृद्धि हो जाए तो इसे संवर्धन कहते हैं। जैसे मोहन के पास एक मोबाइल फ़ोन का कीमत 5,000 रुपया है, कुछ दिन बाद उसे 500 रुपया की वृद्धि हो जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, संवर्धन में आएगा ये। तो ये इस प्रकार से, वो संवर्धन नहीं दिखाया, सॉरी, फिर से कहते हैं संवर्धन। संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि से है। संवर्धन यानी वृद्धि क्वेश्चन में आएगा तो मार देंगे, संवर्धन हो जाएगा। जब ए में एक्स की वृद्धि हो जाए, जब ए में एक्स की वृद्धि हो जाए तो इसे संवर्धन कहेंगे। जैसे 19,000 के किसी फ़ोन में 2,000 की वृद्धि हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, संवर्धन कहेंगे। देखते अभी क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए चलते हैं ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद तुरंत अभी चलिए क्वेश्चन कह रहा है, योग पर निम्नलिखित शब्दावली समस्या को पढ़िए। ए नंबर समस्या है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। देखिए मिला का चिन्ह आ गया, मिलाना है, यहाँ पर वृद्धि की बात नहीं कहा गया है, तो मिलाना है। तो याद रखिएगा मिलाने में हम क्या कहा था, मिलाने में समुच्चयन कहा था। कह रहा एक 9,905 रुपया वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि। देखिए वृद्धि की चर्चा हो गया, वृद्धि हो जाए तो नई कीमत क्या होगा, तो वृद्धि में क्या कहते हैं, संवर्धन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो अब ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन अनुसार मारते। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना आसानी से इसको सॉल्व कराऊंगा। ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना नहीं, ए योग की क्या करती है, समुच्चय संवर्धना प्रदर्शित कराता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कह रहा है बी नंबर, ए योग की समुच्चयन, यस ये तो सही बात है, प्रदर्शित करता है, और बी योग की संवर्धन, ये भी सही बात है, संरचना के प्रतिशत। मैंने क्या बोला था, जिसमें वृद्धि होगा वो क्या है आपका संवर्धन है, जिसमें मिलाया जाएगा उसमें क्या है समुच्चयन है। तो मिलाया गया पहले, तो पहले मिलाया गया तो क्या होगा समुच्चयन, अब बाद में क्या किया वृद्धि किया मोबाइल फोन की कीमत में। तो आपका आंसर 1 का 2 हो जाएगा, आपका आंसर 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन कहेगा दोनों योग की समुच्चयन संरचना है, नहीं, दोनों योग की संवर्धन नहीं, दोनों ऑप्शन आपका क्या है रॉन्ग है, यानी गलत है। तो 1 का आपका आंसर कौन हो गया 2, 1 का आंसर कौन हो गया 2। चलिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मैंने क्या बताया था पहले, ए के पास बी की तुलना में एक्स वस्तु अधिक है, तो क्या इसको क्या कहेंगे तुलनात्मक जमा, वही कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास, यानी कि इसके तुलना में कितना अधिक है 2 अधिक है एक्स के तुलना में, तो मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। तो मनीष के पास कितना पेंसिल है, वो 2 बार लिखा गया है ये लाइन, सॉरी, मेरे मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है मनीष के पास। तो एक लाइन मैं यहाँ पर काट देता हूँ, सॉरी, मनीष के पास कितनी पेंसिल है, तो यहाँ पर तुलनात्मक जमा की बात कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर ए। नहीं, तुलनात्मक घटा नहीं होगा, न वैकलित जमा होगा न वैकलित घटा होगा। तो आपका राइट आंसर 1, 2 का आपका आंसर ए, 2 का आंसर ए। चलिए और महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है, कह रहा एक अध्यापक कक्षा 1 से विद्यार्थियों को योग की शाब्दिक समस्या हल करने के लिए देता है। कहता है एक टोकरी में 5 सेब है और दूसरी में 7 सेब को मिला दिया जाता है। मिलाने की बात कहा गया, तो मिलाने के बाद में क्या कहा था समुच्चयन। तो आपका आंसर संवर्धन नहीं, वृद्धि की बात होता तो संवर्धन होता है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा समुच्चयन। तो फ्रेंड्स एक टॉपिक और है, ये टॉपिक खत्म किया हूँ, इसमें आपको 1 मार्क कंप्लीट। एक टॉपिक और है जिसमें आपको एग्जाम में 1 नंबर गणित की पाठचर्चा का उद्देश्य से दिला जाएगा, जो एनसीईआरटी के अनुसार है। ऐसे तो एनसीईआरटी का शिक्षण उद्देश्य है, लेकिन यह टॉपिक बार बार देखे है, महत्वपूर्ण है, आ रहा है ऑनलाइन एग्जाम में 102 क्वेश्चन, उसी में हम चलिए क्या कहता है गणित की पाठचर्चा का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित पाठचर्चा का अधोलिखित उद्देश्य है कौन कौन, गणित को छात्र को दैनिक अनुभवों से संबंधित करना, ठीक, यानी अपने जीवन से बच्चा को अनुभव करेंगे और संबंधित करेंगे तो उससे ज़्यादा सीखेगा। तो आपका ये लाइन बहुत अच्छा है। बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ये भी विचार, यानी कि बच्चा का कोई भी प्रक्रिया है, विचार है, उसको गणितीयकरण से क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तब ना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। अर्थपूर्ण ऐसे तो पॉजिटिव शब्द है, कल भी बताए थे, दैनिक जीवन अनुभव पॉजिटिव शब्द है, पिछले वीडियो में मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, जाकर देख लीजिए। अर्थपूर्ण समस्या को हल करने में छात्रों को व्यस्त संलग्न करना, ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। और लास्ट लाइन है गणित को छात्रों की उम्र के अनुसार कक्षा या उससे बाहर संबंध किया जाएगा, यानी जितना उम्र है बच्चा का, इस उद्देश्य में कहता है पाठचर्चा के उद्देश्य में जो उससे बाहर के संबंध कीजिए, बाहर के अनुसार कीजिए, कक्षा के अनुसार उसे बाहर के जीवन से जोड़िए, तो तभी आपका बच्चा ज़्यादा प्रोसेस में ज़्यादा सीखेगा। चलिए दोस्त इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठचर्चा का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है, तो हमको निगेटिव ढूंढना है।
गणित की छात्रों को दैनिक जीवन से संबंधित, ये तो लाइन पॉजिटिव है। बच्चों के विचार प्रक्रिया गणितीकरण, ये भी लाइन मैंने कहा तो पॉजिटिव है। कलन विधि का अत्यधिक बल देना, नहीं, कलन विधि क्या है, निगेटिव है। अर्थपूर्ण समस्या को हल करने में छात्रों को व्यस्त संलग्न, ये भी लाइन मैंने कहा पॉजिटिव है। तो आपका निगेटिव ढूंढा है ना, तो नहीं पूछा है, तो नहीं का भाई निगेटिव, का भाई निगेटिव, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कलन विधि, क्योंकि निगेटिव पूछा है। उसके बाद आपका ए, बी और डी लाइन आपका सही बात कहा गया है, इसमें निगेटिव पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने निगेटिव आंसर लगाया। चलिए फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 अनुसार गणित अधिगम के लिए है, यानी अधिगम मतलब सीखना, गणित कैसे सीखेगा बच्चा। राष्ट्रीय पाठचर्चा के अनुसार क्या उद्देश्य है, देखते हैं। गणित की समस्या हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना, उन्हें रोजगार, देखिए कोई भी बच्चा को प्रवीण बनाकर या कोई अति करके नहीं बच्चा को हम कर सकते हैं उसको समस्या को, ये तो लाइन गलत है। उन्हें रोजगार वाले व्यक्ति बनाना जो कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान करे। उसे रोजगार पहले नहीं दे देंगे, व्यक्ति नहीं बना देंगे, बुढ़ापा के योग नहीं कर देंगे, तो ये तो आपका आंसर कौन हो गया, गलत हो गया, बी नंबर। सबसे सटीक खोजना है हमको। बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक मतलब आत्म से, यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा होता है, जिसको अंदर से बच्चा इच्छुक होगा, संशोधनों यानी कि समाधान का विकास करना, यानी संशोधनों का मतलब समाधान का विकास करना था। मस्तिष्क किससे रिलेटेड है, संज्ञानात्मकता विकास से, ईसीडीपी में मैंने ये बताया। और आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, क्योंकि आंतरिक रूप से बच्चा सीखेगा तो अपने आप से प्रेरित हो रहा है, इससे ज़्यादा सीखेगा गणित, इसीलिए आपका आंसर सी नंबर हो गया। चलिए फिर भी लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं को ज्ञान को विकसित करेंगे, नहीं, प्रतिमानों और संख्या को ज्ञान को विकसित नहीं करेंगे, संख्याओं किसी रिलेटेड चीज से, किसी खेल के संबंधित जोड़ेंगे तब बच्चा ज़्यादा सीखेगा। चलिए इसका 5 का आंसर हो गया आपका सी, 5 का आंसर हो गया सी। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, आज इतना ही कंप्लीट। आज भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपको इससे वीडियो से आपको जरूर आपको ऑनलाइन एग्जाम में मिलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा। अभी तक आपको कम से कम 9 और 10 अंक आपको 6 वीडियो में गणित पेडागोजी को 15 से 15 मार्क आता है, उसमें मैंने पढ़ा चुका हूँ। और कुछ टॉपिक रह गया है जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।